दूंगा। तो दोस्तों 9th क्वेश्चन स्टार्ट करा दे। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा मुझे एफ ऑफ एक्स को देखो, मैं एक बार एफ ऑफ एक्स पढ़ लेता हूँ। एक्स क्यूब माइनस, उसने क्या बोला है, एक तो मैं तुमको थोड़ी तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करा देता हूँ। और रेशनल फंक्शन दे रखा है, रेशनल फंक्शन, हाँ उसका मतलब होता है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। ठीक है, रेशनल नंबर तुमने सुना होगा, आज तुमने क्या सुन लिया, रेशनल फंक्शन। रेशनल पॉलिनोमियल। ऊपर भी कंफर्म पॉलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। अब देखो मैंने एफ ऑफ एक्स को थोड़े फैक्टर कर लिए, और फैक्टर में शायद तुम्हारी ऑब्जर्वेशन मेरे से भी अच्छी है। x स्क्वायर माइनस 2x और x प्लस 1। x प्लस 1 आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बाकी सब क्लास में पेंसिल सही चलते थे, तुम्हारी क्लास में भावुक ना हो जाए। कल एक क्लास में भावुक हो गई थी, इस टाइम आते थे। इनटू जी ऑफ एक्स, अच्छा ये तो अच्छा जी ऑफ एक्स समथिंग आएगा, ये एच ऑफ एक्स डिफाइन कर रखा है ना, ऐसा ही कुछ। हाँ सर। हाँ अच्छा अब सारी इंग्लिश पढ़ते हैं ना, वो 3 ए बी सी दे रखा है, बोला कि कंटिन्यूअस है -1 को छोड़ के। हाँ तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स में x प्लस 1 तो होगा। हाँ हाँ सर। मतलब कि -1 पे डिसकंटिन्यूअस है ना वो। हाँ सर। एवरीवेयर, अच्छा तो अभी -1 होगा। अब तुम अच्छा बी पॉइंट पे आते हैं। बोला कि इंफिनिटी पे एच ऑफ एक्स की लिमिट क्या आ रही है, इंफिनिटी। अब मुझे समझ में ऊपर क्यूबिक फंक्शन है, हाँ ठीक है, और नीचे क्या होगा, एक फाइनाइट, नीचे क्या होगा, स्क्वायर या फिर लीनियर या स्क्वायर होगा। हाँ या तो ऐसा लीनियर होगा, या फिर ऐसा स्क्वायर होगा कि उसका अलग कोई फैक्टर हो, आगे कुछ भी के लगा लो, ठीक है ना, मैं वो नहीं कमेंट कर रहा। और या फिर उसके रिपीटेड रूट्स होंगे। ये 3 पॉसिबिलिटी थी जी ऑफ एक्स में। हाँ हाँ लेकिन उसने क्या बोला, अब मेरी बात सुनना, ये वाला चलेगा नहीं, इसका डिस्कार्ड होने का कारण बताओ। तो फिर लिमिट डिफाइन नहीं हाँ होगी लिमिट वो -1 पे। हाँ दोनों बार क्योंकि देखो यदि नीचे 0 हो जाएगा। के एक्स प्लस 1 को स्क्वायर कर दोगे, तो अब सी ऑप्शन पे आ जाओ। क्या तुम की इसको लिमिट -12 आ सकती थी कि इसकी फाइनल आंसर लिमिट? नहीं यार। अच्छा अब ये वाला डिस्कार्ड क्यों होगा, ये भी बता दो। बोलूं मैं? नहीं तू नहीं बोलेगा, मुझे पता ना। कल यही लॉजिक, डाउट था। मैं चाहता कि लॉजिक एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ऐसे तुमने बोल देते हो गया। मैं एग्जैक्ट मालूम है। तेरे को तो पता होगा, मुझे कंफर्म है तू, इसलिए तो कई बार मैं तेरी तो पार्शलिटी बायस टीचर हो जाता हूँ। हाँ बाकी लोग, कोई तो मुझे बताओ, एक क्लास में एक बच्चा तो होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, ये वाला डिस्कार्ड क्यों हुआ बीच वाला। एवरीवेयर एक्सेप्ट कंटीन्यूअस है। क्योंकि हाँ, अब हर्ष ने बोला था, हर्ष ने दिल जीत लिया, शायद चिन्मय वही बोल रहा था। उसने क्या बोला, सिर्फ एक ही जगह क्या है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस। यदि कोई दूसरा होता है तो अल्फा पे भी क्या हो जाता। डिसकंटिन्यूअस। तो ये वाला भी क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डिस्कार्ड। हाँ अब मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का लुक कैसा लेना पड़ेगा, चमक क्या? अरे बेटा पेंसिल चल जा, मेरी ना नई टिप आएगी थोड़े दिनों में। अब तुमको पता है, अब तो मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए छोड़ देना चाहिए सवाल। हाँ सर। अब तुम के की वैल्यू निकाल लोगे, फिर एच ऑफ एक्स जो भी निकालना निकालते रहना। 10th में कराऊंगा नहीं, ऑलरेडी कॉपी में करा रखा है, ये करा दूं। हो गया। आईवीटी ना कॉपी में भी होगा। एक फंक्शन मान लेना, कौन सा फंक्शन मानोगे? f of x minus f of x plus half। हाँ फिर देखते रहना, ठीक है। हाँ सर। 11 वाला था। अच्छा पहले 12th उड़ा दो, मेरे को पता नहीं 12th उड़ाने की इच्छा हो रही है। हाँ सर वो पहले कर लो। अच्छा मैं सिर्फ बोलूंगा, मैं कुछ लिखूंगा नहीं ना। ये लो मैं पेन भी हटा देता हूँ, तुमको लगना चाहिए सर उड़ाते हैं। अच्छा बेटा मुझे बताओ, मैं एक्सप्रेशन देखता जाता हूँ, मेरे साथ ऑब्जर्व करना, नहीं तो उड़ जाएगा सही में, ठीक है। हाँ सर। अच्छा तुमको पता है x नॉट 0 के लिए वो गंदा सा एक्सप्रेशन है। हाँ हाँ इसको मतलब अपने को अलग अलग चेक करना पड़ेगा, LHL और RHL। हाँ अच्छा मैं तुमको RHL चेक कराता हूँ, ठीक है। पहले 0 से जैसे बड़ा रखा, सोचो 0 से बड़ा है ना, 0 प्लस, 0 प्लस के लिए फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है, 0 x 0। हाँ 0। अरे कोई भी इंटीजर के राइट में फ्रैक्शनल पार्ट किसको टेंड करता है, 0 0।
तो तुम अभी देखो जैसे तुमने फ्रैक्शन पार्ट 0 रखा तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1, ये लफड़े दे रहे हैं, ये 0 बन रहा है, हाँ बन रहा है ना 0। अच्छा इसको अभी ध्यान में रखना, ये 0 बन रहा है। वो दूसरा देखो साइन इनवर्स 1, वो पाई बाय 2 हो गया, हाँ तो उसको पाई बाय 2 और नीचे √2, हाँ तो पाई अपॉन 2 √2 अलग रख दिया, नीचे फ्रैक्शन पार्ट x कॉमन लिया, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट x का होल स्क्वायर हुआ, फ्रैक्शन पार्ट x का होल स्क्वायर, वो x टेंडिंग 0, फ्रैक्शन पार्ट x 0 है तो वो भी 1 माइनस x स्क्वायर भी कोई लफड़े नहीं डालेगा, तो अभी लफड़े कौन डालेगा, लफड़े वाले लिखते हैं, वो कोस इनवर्स हो गया, वो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, यस सर। हाँ वो cos इनवर्स 1 माइनस 1। माइनस फ्रैक्शन पार्ट x स्क्वायर और नीचे फ्रैक्शन पार्ट x बचा। हाँ और तुमको पता है कि ये देखो अभी मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, बाकी इतना मैं जानबूझ के लिखने नहीं वाला था। और ये कितना हो गया, ऐसा कुछ बचा, अब इसको साइन इनवर्स यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ इसको कैसे करेंगे, कोई बच्चा बताएगा, ये साइन इनवर्स है साइन इनवर्स, कौन साइन इनवर्स बोल रहा है एक बार मुझे, दो एक बैकग्राउंड सिंबल भी आ रहा था, एक स्ट्रॉन्ग आवाज आ रही थी। हाँ बोलो कैसे करना चाहिए, साइन इनवर्स करना चाहिए। तुमको लगता नहीं कि सर ये सवाल हम 4 बार कर चुके हैं, अब 3 बार में तुमको कॉपी भी खोल के दिखा सकता हूँ। अच्छा कॉस इनवर्स देखते सर क्या मानेंगे, एंगल मानेंगे, इसको सर ने थीटा माना, तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ। cos थीटा माइनस cos थीटा -1। मैथ्स बिगाड़ ना देना मेरा, सर सही बोल रूट cos थीटा प्लस 1 है। चिन्मय को तो पक्का लोअर बनाऊंगा मैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट x वैल्यू करेंगे 1 माइनस cos थीटा आ जाएगी, तुमको ये रूट आएगा। तुमको पता 0 प्लस के लिए बात चलेगी, ये भी मैंने ऑलरेडी क्लास में सवाल करा रखा है, तुम लिमिट को कभी उठा के देख लेना, मैंने अरे लैग कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक यहाँ तक क्लियर है ये थीटा से यस सर। तुमको लगता नहीं वो थीटा थीटा कट गया, उसका आंसर कितना है 1/2, फिर रूट लिया 1/√2 आया, हाँ सर, 1/2 हो गया। तो π/2 आंसर आया, राइट लिमिट का आंसर। यस सर। अब LHL पे आ जाए। अच्छा 0 नेगेटिव के लिए फ्रैक्शनल पार्ट x किसको टेंड करता है, 1 को, तो तुम बोलोगे सर पहले वाला टाइम पास दे रखा है, π/2 हो गया गंदा सा ब्रैकेट, π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो वो तो π/2 हुआ ना ब्रैकेट, नीचे √2 है तो π/2 √2 तो अभी चल रहा है दिमाग में। यस सर। अच्छा वो साइन इनवर्स 1 माइनस x बांधे डाल रहा है, वो 0 हो रहा है। अभी कई बेचारे बोले हाँ बोलना पड़ेगा, नहीं तो सर देखो ये वाला तो ये टेंडिंग टू क्या 1 है ना 0 नेगेटिव के लिए, ये पता नहीं क्यों लैग कर रहा है यार, मुझे मजा नहीं आएगा जब तक लैग करेगा रुको। और मैं तुमको एक अच्छी बताऊं, ये वाला क्वेश्चन इस साल के जेईई मेंस के पेपर में था, और फिर भी बच्चे नहीं करते हैं, दिल जल जाता है हमारा भैया। नोट शीट कर लो। बेटा ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू क्या 0 प्लस के 0 माइनस के लिए 1 है, तो 1 माइनस 1 0, ये लफड़े डाल रहा है, π/2 √2 तो अलग से पड़ा हुआ है। नीचे बता अमन अभी कौन लफड़े डालेगा, फ्रैक्शनल पार्ट x कॉमन लेगा और 1 माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट x को स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x होगा और इनटू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। नीचे ये अभी ये समझ में आ रहा है, नीचे ये बन जाएगा, अरे 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, तो ये कितना बन गया 1 बन गया, यस सर। साइन इनवर्स थीटा बाय थीटा, और यहाँ पे 1 डालो 2, 2 तो π/4। तो इसकी अब तुमको LHL भी निकल गया और RHL भी निकल गया। यस सर। अब तुमको जो करना है आगे सवाल तुम करना, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। यस सर। तो ये सवाल तुम कर नहीं सकते थे। नो सर। अब तुमको एक बार तुम्हारा लिमिट की शीट है तुम्हारे पास हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, यही है सर। यस सर। तो जस्ट एक बार ना एक्सरसाइज 2 का 7 क्वेश्चन देखना लिमिट का, ये नहीं होना चाहिए।
मैं जस्ट बता रहा हूँ, तुम यदि वो क्वेश्चन कर पाते हो या वो किया हो फिर नहीं करते तो वो कैसे? साइन इनवर्स 1 माइनस हाँ ये फ्रैक्शनल sin inverse 1 minus fractional part x. यार दो ऐसे काम मत किया करो। देखे हुए क्वेश्चन तुम प्रॉपर बच्चों से, और इस साल के जेईई मेन का क्वेश्चन है। और जब मैंने क्वेश्चन देखा था ना, और मैंने बहुत सारे, जब भी पेपर आता है ना मैं भी देखता हूँ कि बाकी टीचर यूट्यूब पे जो फेमस टीचर होते हैं वो भी कैसे करते हैं, लेकिन ये सवाल बिना पेन चलाए वाला सवाल है, लेकिन बच्चे फिर वही काम करेंगे। अब 11 में भी पेन, चलो पेन थोड़ा चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा लेकिन चल जाएगा। 12 तो डन ना, अभी 11th। किसी तो हुआ 11th, किसी एक बच्चे से, एक से तो हो गया होगा। पीयूष नहीं sir. नहीं हुआ। अच्छा पीयूष क्या बोल रहा है कि वो नीचे तो a की पावर x है ना, वो तो टाइम पास करने के लिए दे रखा है, सोच क्यों? 1 हो जाए। डिनोमिनेटर पे a की पावर x दिख रहा है, वो तो हाँ a की पावर 0 करो तो 1 है, वो तो पता नहीं क्यों दिया। पीयूष बोला, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ऐसा पीयूष बोल रहे हैं ना तो। हाँ sir. अब मुझे बताओ, पीयूष की ऑब्जर्वेशन, पीयूष ने पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा था सबसे पहला जेई में? Okay. कौन सा पढ़ा था? नहीं जेई में 11th में। trigonometry. अच्छा तीसरा चैप्टर कौन सा पढ़ा था? बेसिक मैथ्स। तीसरा हिलिए Log. लोग। अच्छा पीयूष बोला मुझे लोग की याद आ रही है। पीयूष ये वाला एक्स को कहाँ पे भेजेगा? जस्ट मुझे ये बता रहा हूँ, ये वाला एक्स को पीछे भेज सकता है? हाँ पावर में। अच्छा अब पीयूष मुझे एक बताओ, ln के अंदर a की पावर x हो गया? हाँ वो 1 को तो नीचे raised to x minus 1. अब ln के अंदर a की पावर x हो गया, वो ln के अंदर वो किसको टेंड करके अंदर 1 को 1. 1 तो 0। 1 के अंदर टेंड करता तो क्या लिखते तुम? उससे कम करके लिखते हो? हाँ हाँ E power x minus उनको 1. लगता नहीं कि मुझे थोड़े स्टेप खाने चाहिए अभी? अभी मेरा नाम ऐसे बन जाते ना कि सर उड़ाते हैं। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है सर आपको? हाँ हाँ सर. सही लिखा है पंकज मंगला? हाँ a हाँ की पावर x सही लिखा होगा, इतना तो हाँ मुझे सर. एक्स स्क्वायर। तुमको लगता नहीं इसमें और इसमें से पूरे में से कॉमन a की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लो? हाँ सर। ये ऐसे कर हाँ। सकते हैं एक बार लिमिट लगा के और फिर नहीं से लगानी, छोड़ दे, लास्ट में लगाएंगे, ठीक है? उसको कैरी करता रहना, ठीक है? नहीं कैरी नहीं, अमन इसको बताना, ठीक है? ये कैरी नहीं करना होता है. क्या तुमको लगता है तुम्हारे भाई का लिमिट आंसर आगे इधर से कितना है? 10 स्क्वायर है। हो गया? सर एलएचएल क्या हाँ। है? एलएन ए कॉस के आगे ना? ये आ गया, तो ये हो गया, दूसरा नहीं होगा, आरएचएल नहीं हुआ है? वो भी हो गया था लेकिन आंसर गलत हो गया, पता नहीं। ओ ऐसा। आरएचएल में भी तुमने, अब तो तुमने पकड़ लिया। तुमने क्या बोला, मैं एक बार सवाल देख लूं। 2 की पावर x, a की पावर x, x ln 2। इसमें a into 2 दोनों साथ x को खुदा हो गए दोनों में. अब तो तुमने बोला सर इसको हनीमून पैकेज पे एक साथ लिख देंगे, पहले माइनस कॉमन ले लो तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे क्या? हाँ माइनस एक्स ln 2 है। तो 2 की पावर तुम्हारे तो अच्छे कॉन्सेप्ट हो गए। एक्स को भी ये सवाल बन गया कुछ ऐसा? यस। हाँ यस सर. तुमने बोला सर आज कुछ करने की तमन्ना है, ऐसा 2a बताना की चाह रहे पावर x माइनस 1। हो। बोला सर 2a की पावर x माइनस 1 को t मान लो, दिखने में अच्छा होता है, बाकी कुछ है नहीं मतलब मेरा, हाँ ठीक है? तो 2a की पावर x माइनस 1 को t माना तो सर को ये तो t दिख गया। ln के अंदर x टेंडिंग टू t टेंडिंग टू कितना हो जाएगा? वो भी t हो जाएगा। t प्लस 1 हो जाएगा ना? t+1। मुझे हाँ तुमने बोला कि सर आज तो हमको, अच्छा नीचे क्या हो रहा है, x स्क्वायर हो रहा है ना? सर ये t+1 था। क्या बेटा? 2a raised to x 1 को उससे ले जा तो 2a raised to x t+1 बन जाएगा. हाँ क्या इधर देख, अरे इसने वो -1 ले लिया। ये 1 तो अलग ही चल रहा है ना? हाँ हाँ ये तो ये 1 और ये मिलकर t बना है, ये और ये मिलकर जो डबल टिक है। हाँ। नीचे x का क्या लिखोगे? t+1 और क्या लिखोगे? log x? log t+1। सर वो ये ln के अंदर 1 टेंड कर रही है तो फिर -1 करके मतलब
2 की पावर x -1 करके नहीं लिखेंगे? हाँ वो चलो वो उससे उससे भी कर सकते हैं, उससे करेंगे। ये इसको टी नहीं माना तो उससे भी हो जाएगा। ln के अंदर किसको टेंड कर रहे हैं, 1 को टेंड कर रहे हैं, कम में कर लेते हैं तो अच्छा, तो आप कोई अलग मेथड कर रहे हैं? पूरा और सर ने उसको टी मान। अब तूने क्या करा था, इससे एक कम कर देगा ऐसा, हाँ। और माइनस क्या कर रहा है, 1 इससे कुछ हुआ सवाल 0 नहीं हुआ ना, नहीं। ठीक है। 0 में 0/0 अंडरमैन फॉर्म गायब ही नहीं हुई। हाँ अब तुमको लगता नहीं यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। अब मुझे x से क्या वैल्यू रखा है, कोई बच्चा और बताएगा कोई बच्चा? अब बेस 2 लेना पड़ेगा। बेस 2 है t+1। हाँ t+1 ln का बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही लिखा क्या? सर 2a। अरे यार पेंसिल क्यों नहीं चल रही, मैं ऐसे तो ठीक है, जिनको नहीं समझ एल बेस अपने क्या ले लिया, 2a ले लिया ना, हाँ हाँ सर 2a बेस पे लेते हैं, चलो 2a ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये तो बहुत गंदा बन जाएगा ना। हाँ ln 2 t+1। ओ कोई दिक्कत नहीं बेटा, अच्छा बेटा देखो, वैसे इंग्लिश में देखो तुमको, यहाँ पे ना क्वेश्चन वाले की अच्छी बात क्या है, उसने a > 0 दे रखा है, देखा? हाँ इसका मतलब कि ln का सर बेस पर हमें उसको स्क्वायर भी करना है ना, वो हमने x लिखा है। अच्छा x का होल स्क्वायर भी लिखा, ओ भाई ये तो लफड़े हो गए। ये ले, यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके सर। डन। यस सर। अब तुमको लगता नहीं कि तुमको तो ये तो ln नहीं, ये तो log है ना, हाँ तो अब तुमको पता है तुमको ln में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ तो ln में कन्वर्ट log का बेस चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो तुमको लगता नहीं कि ऊपर वाला ये ln लिख दो, ऊपर नीचे वाला ln 2 है। अरे तो लैग कर रहा है यार, मुझे इस चीज का मेरे बहुत मलाल है जिंदगी में। सर हम मिड आ जाते हैं, लैग ही नहीं करेगा फिर कुछ भी। हाँ वही करना हाँ पड़ेगा, सर वो करना ही पड़ेगा, वैसे भी तुमको ठोकना है, टाइम इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तुम एडवांस में पक्का स्ट्रिक्ट होने वाला हो। 3-4 महीने पूरा टीचर बन जाऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठोकूंगा सही कंफर्म। रो एक आधा तो मैं हफ्ते में, मैंने सोचा एक बार एक हफ्ते में एक एडवांस में रोना चाहिए। अरे सर तो कंपलसरी क्यों? सर सब काम हो जाए तो। ये बेंच में शिफ्ट हो सकता हाँ वो अपनी उसको डाउनग्रेड, तो वो पता लगी आर्मी अपने इंडियन जो भी हाई फाई बैच होते हैं पहले स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तो अभी स्ट्रगल तुमको फील कराया जाएगा ना। अरे सर पर काम हो जाए तो भी। नहीं मैं डेली पी ब्लॉग सुनूंगा, अरे सर सर तो पी ब्लॉग तो तुमको पता तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है। नहीं बहुत फेवरेट है। टी ब्लॉक का पूछ लेते तो हम बोल देते हैं। बेटा ये बताओ, इस गोले का आंसर बिना पेन चलाए बता सकते हो क्या कुछ क्या करना पड़ेगा? चलो इधर भी हेल्प कर दो, तो टी इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो कितना हो गया, 1 हो गया। हाँ। अब क्या करोगे, x अब भी कोई हेल्प करेगा क्या मेरी? सर दोनों में डिवाइड कर दे टी स्क्वायर को। ये वहां ये वाला, तो एक बार 1/t बचेगा, एक 1/t और एक दोनों बार 0 नहीं हो जाएगा? या फिर तुम देखो क्या 1/t 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन जाएगा। तुमको लगता नहीं है कि 1/t या तो तुम ये ln standard- या तो तुम, हाँ स्टैंडर्ड भी बन सकता है, क्या तुमको लग नहीं रहा कि वो ln 1 + x का एक्सपेंशन भी लगा सकते हो? क्या लगाऊं बोलो, या बिना वो -½ आ जाएगा ना, ये हाफ आ नहीं, ये जाएगा। +½ होगा इसमें। पक्का? हाँ प्लस हाफ आएगा। स्टैंडर्ड +½ तो इसका आंसर क्या आएगा, हाफ ln² 2a आ गया। और लेफ्ट लिमिट का आंसर कितना बताया था, कितना निकाला था? स्क्वायर है। ln स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। हाँ सर 2 को उधर दे देते हैं, इधर है ना, फिर पावर तो क्या आ जाएगा,
A is equal to 2. स्क्वायर 2 प्लस मुझे बस इसको स्प्लिट कर देते हैं ना, किसमें इसको जो हाफ ले जाने के बाद इसको स्प्लिट कर देते हैं ना, उसके पहले ही, मतलब हाफ ले जाने के पहले ही, तो और भी सिंपल हो जाएगा। हाँ चलो ऐसा कर देना, हाफ ln2 प्लस ln_a पूरे का पूरे का स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर लिखा हो ना। हाँ अरे इसको और सिंप्लीफाई कर दो ना फटाफट, 2 को उधर ले जाना, 2 √2 चला जाएगा अंदर, हाँ 2 है ना, तो a की पावर हाफ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? सर दोनों साइड रूट ले लेंगे 2 ले जाके। प्लस नहीं, फिर तो प्लस माइनस दोनों आएगा। तो नहीं, मैं ln काट देना चाहता था मैं, जैसे ln x = ln y, तो x = y लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो कितना आ रहा है वो बता दो मुझे, कहीं गलती लग रही है मेरी कैलकुलेशन में, क्योंकि मेरी लेफ्ट अभी लिमिट पर है ना, तो उसमें भी प्लस माइनस तो आना ही है। हाँ सर आ गया, 2a is equal to a raised to √2। आंसर क्या है पीछे? 1/√2। तो आ गया? 2a is equal to a raised to √2 आ रहा है इससे। a is equal to 2। 2a = a√2 आ रहा है, ऐसा आंसर है। सर a raised to a की पावर 1/2 ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना एक बार, सॉरी इधर से तो प्लस माइनस आ जाएगा, और माइनस तो लेंगे नहीं, वो कॉमन सेंस है। a की वैल्यू कितनी आ रही बच्चे? 1/√2। सर वो ऊपर 1/√2 नहीं है, ऊपर सिर्फ √2 है। ये 1/√2 नहीं होगा क्या? अरे सिर्फ ln स्क्वायर a ये √2 हाँ √2 हाँ 2 की पावर a की पावर √2 हो जाएगा ना। हाँ सर प्लस माइनस। हाँ प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस 2a = a की पावर √2। ऐसा गंदा सा इसको क्या 1/√2 सेटिस्फाई कर रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा किसी भी एंगल से। नहीं 1/√2 रेस्ट टू √2 तो कुछ नहीं होगा। कुछ गलती की है। लेफ्ट लिमिट सही है, राइट लिमिट तो मेरे को लगा सही लग रही है मेरे को। हाफ Right. ln स्क्वायर e बचता नहीं। सर फिर ln में कन्वर्ट नहीं किया था हमने 2a बेस को, किसको? वो 2a बेस को। नहीं पहले- कर दिया था वो ln स्क्वायर 2a तभी तो आया। ओ ओके ओके हाँ। अरे लेफ्ट लिमिट में मुझे एक बार सोचने दो, मैंने a की पावर x - 1 ln a का होल स्क्वायर आ रहा है ना। कहीं कुछ गलती तो नहीं, इस शहर को हुआ क्या, कहीं रात को कहीं धुआं। सर उसके मेरे को एक गलती लग रही बस, मेरी राइट लिमिट तो मुझे याद है, मेरे को सॉल्व किया हुआ है, तो हाफ ln स्क्वायर ही आती है। हाँ बोला अमन, क्या बोला चाह रहे? सर ये लेफ्ट लिमिट में हम a raised to x को रखते हैं, उससे फर्क पड़ेगा? हमने पहले ही ऐसे वो 1 मान के निकाल दिया था, तो उसकी वजह से आंसर में डिफरेंस। नहीं फाइनल आंसर और कुछ दिमाग लगाने तो कुछ गलती तो नहीं लग रही थी यहाँ तो, कोई कुछ और तो नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में। the find a for the g0 is function is continuous, तो लेफ्ट लिमिट तो तुम्हारे भाई की बिल्कुल सही आई है, ln a स्क्वायर, मैंने उसको वेरीफाई भी कर लिया। a की पावर 0 वो ऑलरेडी 1 ही है, उसका कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ये जब लिमिट को सॉल्व किया तो उस लिमिट का आंसर क्या आएगा, ln a स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आएगा हाँ। अरे एक गलती होगी शायद, बताऊं? हाँ सर हाँ सर मुझे लगता है ये वाला बेस कितना था, 2a था या a था? ये कंफर्म बताना कुछ। 2a 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 था, सर एक मिनट। कंफर्म कर रहे हो 2a था ना? हाँ हाँ p + 1 सर वो log स्क्वायर 2a नहीं हो, किधर? मतलब स्प्लिट तो log by log में करते हैं ना। वो तो है। ln स्क्वायर ही हो गया ना। ये x करा, log का बेस तुमने 2a लिया,
log का बेस 2a + 1 लिया, ठीक है, तो 1 आ गया, तो 2 ही आया। 1 आ गया। अब तुमने लिखा log t + 1 अपॉन में log 2a, ठीक है, तो ये तुमने लिखा log t + 1 log 2a, और इसको बैलेंस करने के लिए तुमने क्या किया, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर था, ये तो x स्क्वायर चल रहा है, तो t स्क्वायर से मल्टीप्लाई t से डिवाइड, और इसकी वैल्यू पक्का माइनस हाफ होती है। पर सर ये टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या? क्योंकि वो log स्क्वायर है, तो log स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा लॉग स्क्वायर है, हाँ तो ठीक है। अरे उसकी वैल्यू माइनस हाफ। नहीं, हाँ हाफ ही होती है पक्का। हाँ हाफ होती है। और कहीं अपना पहले से हाफ टू तो नहीं कहीं पड़ा हुआ था? सर ये जो दूसरा t आया उसको बैलेंस किया तो 11 है ना, एक्सरसाइज कौन सी है? 2। तो a = 1, g0 पूछा ना, तो चेक कर लेते एक बार, a की वैल्यू 1 बाय, अभी कौन सी लिमिट गलत आई वो दिख जाएगा, g0 ln²/8 है, ये देखो ये गलत लग रही है मुझे, लेफ्ट लिमिट गलत लग रही है, ये तो फिर भी सही है ना। (1/√2) ये तो हो जाएगा, सर लिमिट तो मैंने बहुत सही निकाली थी, मुझे कुछ गलती किसी को लग रहा है। जब हमने ये ln² t + 1 को बैलेंस किया t स्क्वायर से, तब जो एक और t स्क्वायर आएगा वो उसको और बैलेंस। ये रहा, ये t स्क्वायर, ये रहा ना, ये रहा वो t स्क्वायर, तो ये रहा, अरे पेंसिल, ये रहा। सर तो जो ln² जो 2 है वो नीचे जाके ऊपर, हाँ वो भी सही है, इसमें गलत क्या? नहीं मैंने इसको मैंने जब किया था मैं तो वेरीफाई तो हो गया था, मतलब मेरी वेरीफाई मुझे 100% याद है, एक तो पक्का सही है। सर ऐसा ऐसा नहीं होगा ना कि ln² 2 डिनोमिनेटर में रह जाएगा, क्योंकि वो तीन में है इसलिए। ये हाफ कंफर्म है ना, हाफ ही आएगा, तो हाँ मुझे तो 0 लग रहा है। मुझे क्यों लग रहा है कि, चलो एक बार देखते हैं, एक अपना क्या है ln कितना है अपना, और एक कितना आया, 2 है। तो बहुत गंदा नहीं चला जाएगा क्या? हाँ सर पर इस वाले से सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा। सर एक- ये शायद से सेटिस्फाई हो जाएगा। एक ही वैल्यू कितनी, 1/√2 है क्या? हाँ हाँ 1/√2 रखना, एक बार इधर रखना, इधर से अगर 1/√2 तो मतलब ये 2a के साथ वो √2 हो जाएगा, और अगर ln a माइनस में आ जाए तो हो गया। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं तो कुछ और दिमाग लगाया जाए। चलो नहीं ये सर, 90% ना, मुझे क्या लग रहा है, एक गलती हुई शायद तक हमने से, ये जो मुझे 2a की पावर x को अपन ने क्या माना है, t + तो 2a की पावर x को t माना। चलो एक बार आ रहा, चलो एक बार दोबारा फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बिना, मुझे बस 2 का लफड़ा पड़ रहा है मेरे हिसाब से, बस हाँ बाकी वही हाफ ही प्रॉब्लम। वो 2a की पावर x लिखा, ठीक है, वहां से ln, अच्छा सर वो एक ln 2 की पावर x a की पावर x, मतलब 2a की पावर x हो जाएगा वो तो,
-1 अपॉन में कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर, 2a की पावर -1 को t मानना, ठीक। तो x टेंडिंग टू 0 पे ये अगर एक्सप्रेशन को टेंड कर रहे हैं 0 को, तो t टेंडिंग टू 0, फिर अगर t और ये कितना हो जाएगा ln t + 1 2a होल पावर x है ना, तो मैंने t + 1, दोनों तरफ बेस क्या लिया, log का बेस के लिए 2a लिया, तो बहुत एलिमेंट्री कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो log 2 है। तो x की जगह क्या रखूंगा बेटा, मुझे तो अभी गलती पकड़ में नहीं आ रही, दूसरी मेथड से ट्राई कर सकते तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ, लेकिन ऐसा सर। होना, हाँ सर एक चीज बताऊं, सॉल्यूशन नहीं है पर ऐसे हाँ सर, वो 1/2 था ना कोएफिशिएंट में, हाँ, उसके बदले -1 हो जाता तो सॉल्यूशन हो जाता। तो वही तो 2 का लफड़ा पड़ रहा है ना। वही 1/2 के बदले -1। अच्छा, मुझे अभी इसकी लिमिट में, इसकी लिमिट को सॉल्व करने से टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये पक्का हाफ आ रहा है, और सर ने क्या लिखी है ln स्क्वायर 2a, और ये दोनों तरफ बेस a ले तो 2p, लेकिन तो एक बार वो LHL चेक करो ना, उसमें शायद हाफ ln स्क्वायर होगा ना, तो हाफ हाफ कट जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी। LHL में तो उसमें RHL तो पूरा सही है। और जो ln स्क्वायर है तो उसमें हाफ नहीं और एक्स्ट्रा आना चाहिए। हाँ, तो वो कट जाएगा हाफ। एक बार ln चेक कर लेते हैं, a की पावर x ln a की पावर x हो जाएगा, और नीचे x स्क्वायर है, तो ये वाला टेंडिंग टू 1 बन गया, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए a की पावर x -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, हो गया। a की पावर x -1 तुम्हारा कॉमन आ गया, -1 प्लस a की पावर x अपॉन में कितना x और x, ये भी कितना हो जाएगा, पर टाइपिंग एरर ना हो तो मेरी जल जाएगी। ये भी कितना आ गया, ln a का क्या आ गया बेटा, क्रॉस चेक करूँ एक बार क्वेश्चन, हाँ चेक कर सकता तो कर, ये कोई PYQ में है? PYQ में शायद तक नहीं होना चाहिए, वैसे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाना चाहिए। a raised to x को x log a + 1 लिख सकते हैं ना। मुझे चेक करने दो, मेरे पास ओरिजिनल सोर्स में कहीं क्वेश्चन हो तो। सर ये एक साइड पे ये जो ऊपर है ना x < 0, उधर 1 + a की पावर x है, किधर, ये x < 0 वाले में 1 + a की पावर x। हाँ हाँ सर। ये भी है, नहीं मतलब वो अंदर LHL वो LHL में 1 प्लस 2 बार प्लस है। में माइनस दिया ना, उसमें प्लस है। हाँ अच्छा ऐसा है क्या क्वेश्चन में, हाँ, वो इधर पहले ही माइनस साइन, उधर प्लस है, पहले माइनस साइन की जगह। ये वाला प्लस है, हाँ नहीं, पर ये दूसरे साइड पे माइनस है। हाँ दूसरे पे माइनस है। एक पे प्लस है, एक पे
अरे एक देखिए, साइड पे minus है। सोल्यूशन दिया है तो उनका वो LHL हाफ ln स्क्वायर ही आ रहा है, तो हाफ ऑफ उनका कट जा रहा है। हाँ देखिए, और अब जो ए की पावर तो 1 नहीं होता ना। हम्म, चलो मैं एक बार दिमाग लगाऊं और अच्छा हाँ हाँ सर। LHL पे दिमाग लगाते हैं, कुछ हो जाए तो बेस्ट है। अपना क्या बन गया था, 1 माइनस ए की पावर एक्स बना था, प्लस ए की पावर एक्स ln 1, कुछ ऐसा बना। ये सवाल था ना, अपॉन में क्या चल रहा था। एक्स स्क्वायर। बस मैं अप्रोच चेंज करके देखता हूँ, कुछ होगा वो अलग हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, अब मैंने इसमें भी क्या किया कि ए की पावर एक्स माइनस 1 को टी मान लिया, मान लो। हाँ हाँ तो टी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। हाँ तो ये हो जाएगा टी। सर वो रुक गया, ये चला गया। अरे यार, क्या हो रहा है, आगे 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 फाइनल है ना। हाँ सर। इसको क्या मान लिया मैंने, एक बार एक्स माइनस 1 को टी मान लिया। सर वो एक्स प्लस ए की पावर एक्स ln t प्लस 1। माइनस टी हो ना ये तो, हाँ और एक इसको क्या लिखा तुमने, टी प्लस 1 लिखा, और ln का तुमको क्या मिला, 1 प्लस टी मिला। हाँ एक्स स्क्वायर का मतलब तुमने क्या लिखा, लॉग, उसमें वापस लॉग लॉग बेस ए t प्लस 1 लॉग बेस है टी प्लस 1 1 का होल स्क्वायर। लॉग बेस टी प्लस 1 ए लॉग ए भी आएगा। हाँ और वो तुमने क्योंकि पिछले सवाल में किया इतनी, और इसको भी टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कर दिया शायद तक ना, ये भी हटा दो। हाँ सर। मुझे क्यों लगता है इसे हाफ आ जाएगा, फिर मुझे अभी वो देखना पड़ेगा कि उस मेथड में क्या गलती हुई है। अरे पेन से चमक जा, अरे यार हाँ मेरी नहीं। अब मुझे बताओ कि इसको क्या, इसमें कुछ क्या क्या काउंट, ln के साथ तुमको क्या चाहिए, 1 प्लस टी चाहिए एक तो, हाँ ये और ये माइनस टी अपॉन में टी स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई टी ln टी 1 प्लस टी अपॉन में कितना, टी स्क्वायर, और लॉग एक लॉग स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ ये माइनस हाफ और वो हाफ ये प्लस 1 प्लस 1। हाँ हाफ आ गया। बस अभी मेरे को सोचना है कि वो मेथड गलत, क्यों? अभी सोचने दो क्यों क्या करें। माइनस को कैसे स्प्लिट किया उसमें नहीं। सर ये 2x को x ln 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब वो लिमिट को। ए की पावर एक्स में आंसर तो आ गया अभी, उसमें इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उसमें भी ए की पावर एक्स को इग्नोर ही मारा अपन ने। तो ऊपर नीचे से एक ही पावर एक्स कॉमन लेके काट देते हैं, फिर एक ही पावर एक्स डिनोमिनेटर में बचेगा 1 के। नहीं ये स्टेप में क्या गलती के है, इवन ये स्टेप दोनों से सेम आना चाहिए। मैथ्स है ना, तो मैथ्स का सेम तो आएगा। अब गलती ढूंढने अब सबसे बड़ी बात है, कुछ सीखेंगे उससे। 1 प्लस एक्स, तो एक्स लिखते हैं, तो ए की पावर एक्स लिखा, ए की पावर एक्स लिखा, तो पंकज मंगला ln के अंदर वाले आइटम 0 होगी, तो 1 प्लस ए की पावर एक्स माइनस 1 ऊपर नीचे, ये तो उसमें भी कर दिया था, किसमें, तो ये वाला 1 प्लस ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में ए की पावर एक्स माइनस 1, ए की पावर एक्स माइनस 1। पता है एक मुझे थोड़ी मिस्टेक का लग रहा है, बताऊं क्या। तो हमने a रेज़ टू x माइनस 1 लिखा ना उसमें। हाँ वही ये हाँ वाला वो ना,
0 की पावर एक्चुअली नहीं एक्चुअली इधर इधर क्या हो गया, ये तो चलो ग्रेटर देन 0 ही है। हाँ। अपन ने क्या कि इधर लिमिट पहले डाल दी है, सॉल्व कर दी है। हाँ, और फिर उस लिमिट को यूज करके दूसरी लिमिट सॉल्व। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ एक साथ अब अपन ने उस वो इग्नोर वाले लिमिट, इसको तो इग्नोर कब करना चाहिए, वापस जब फाइनाइट ऐसा कोई नंबर है जब उसको कोई कीड़े ना हो। ये तो अभी पूरी सॉल्व ही नहीं होगी, अपन ने पहले ही एक लिमिट डाल के क्या कर दिया। बहुत ब्लंडर मिस्टेक थी, पुअर पुअर वर्क पंकज। ये पीयूष सही बोला था। बाद में पीयूष भी कॉन्फिडेंट नहीं रहा। हाँ समझ में आया पीयूष क्या हुआ। हाँ चलो कुछ ना कुछ सीखा। अब ये नोट कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। ये इसके बाद वाली स्लाइड दिखाओ ना जिसमें वो अलग तरीके से किया तो है। 6th वाले में भी वो 6th वाला क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 2 में, उसमें भी मेरे साथ यही हुआ था। वो वैसे इंडिविजुअली ln को सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आ रहा है, और अगर मल्टीप्लाई वो प्लस को मल्टीप्लाई में अगर करके करेंगे तो फिर 1 आ जाता है आंसर। हाँ एक्चुअली वो ध्यान रखना कि तुम बस जो जिसके कारण लफड़े ना हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अभी चल ही रहे हैं फिर लिमिट डाल दोगे तो ब्लंडर, बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, वो दिखेगी भी नहीं, जैसे क्वेश्चन में दिखी ही नहीं थी। सब क्या चल रहा था। 13 करवाना है या छोड़ दूं। छोड़ दो। हो गया। हाँ तुमको बस देख रहा ना कि मोड को, अच्छा ये सवाल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में भी आएगा, तो वहां पे अपन देखेंगे कि मोड को भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। यहाँ देखो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सोच पा रहे हो। हाँ सिर्फ प्रॉब्लम किसको है, बॉक्स के लिए। बॉक्स को प्रॉब्लम है डिसकंटिन्यूअस की। हाँ तो वो 0 से 2 के बीच में कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, 1 और 2 पे। हाँ तुमने बोला 0 पे क्यों नहीं, क्योंकि वो डेफिनेशन ही x ग्रेटर देन 1 के लिए है। ऐसे लेफ्ट वाली भी लिमिट हो, लेफ्ट में 0 से 2 के बीच में cos पाई का ग्राफ बनाना, कहाँ उसको प्रॉब्लम आएगी। लोगे कर लोगे ना। हाँ सर। फिर भी इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे पास, मैं तुमको दे दूंगा इसका। तो इस हर 14 जगह वाला। में ये तो तुमको जगह 14 में ना, मैं एक ही चीज बोलूंगा देखो इस सवाल के लिए ना 14 में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं बोलूं? चल एक्चुअली चल तू मेरी आदत चलो, मुझे 0 पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है ना। हाँ अच्छा LHL कैसे निकालना क्षितिज। क्षितिज है, तूने लिमिट ऑप्शन में देखा कि H0 H ऐसा दे रखा है, तो LHL निकाला होगा, कंटिन्यूटी भी बात चल रही है ना। LHL कैसे निकाला 0 पे, कोई बताएगा। तो f of x नीचे वो हो जा रहा है 0। LHL डोमेन में नहीं है, सोचो। बोलूं? -1 वो 0 हो जाएगा एग्जैक्टली, टेंस टू नहीं होगा। 0 माइनस पे, 0 माइनस तो डोमेन में नहीं है, सोचो। हाँ अच्छा वैसे। हाँ वो तुम सोचो ना डिनोमिनेटर f of, अरे भैया तुमको हाँ हाँ देखो टाइम नहीं डोमेन। हाँ, वो f of x ही डिफाइंड नहीं है। अभी h of x क्या दे रखा है, g of क्या दे रखा है, f of x f of x f of x क्या 0 माइनस के लिए डिफाइन है क्या। नहीं। नहीं। तो तुम नहीं। सिर्फ क्या चेक करोगे, सिर्फ क्या चेक करोगे। हाँ वही तो मैं वही बोल रहा था कि डिनोमिनेटर 0 ही हो जा रहा है सर। तो तुम तो नहीं होगा। तुम क्या चेक करोगे, एक तो RHL चेक करोगे और एक क्या चेक करोगे, h of 0। h of 0। अच्छा अब 0। तुम बस इतना भी करते रहना ना, इतना मैं तुमको बता दिया। हाँ 15। तो वो दोनों अगर इक्वल आ जाए तो फिर कंटिन्यूस हो जाता है ऐसा। हाँ फिर हाँ कंटिन्यूटी में कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी डोमेन और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों डोमेन के अंदर चेक की जाती है, ठीक है। लिमिट्स में एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट में लेफ्ट और राइट दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने इक्वल। चाहिए। और बाकी सब फाइनल। में जो है वही चेक करना। हाँ क्योंकि लिमिट जिस पॉइंट में निकालते तो वो तो डोमेन में ही नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन सही आ रहा है। नहीं 15 का नहीं नहीं ये वो माइनस दिया होगा। -5/2 F0 माइनस, -5/2 है। वो पूरा मॉड्यूलस है बाहर। अरे हाँ फिर ठीक है, डन। हाँ हाँ अच्छा 15 का 15 किया किसी ने। हाँ हो गया।
15 का मैं तो बस एक गलती बच्चों को होती है, मैं वो बताता हूँ कि डी वाला कई बच्चे टिक कर देते हैं, टॉपर बच्चे। नहीं वो बड़ा होगा 0 से। 0 से बड़ा होगा, मेरे तो 0 से नेगेटिव आ रहा था वैसे बेटा। अभी नेगेटिव आ रहा है, मैंने डी किया है। नहीं देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनका तो डी हो जाता है कई बार। शुभम भैया का डी आ गया, तो मुझे याद है, देखो कुछ कुछ चीजें समझाऊं। हाँ। तुमको लगता नहीं है कि मुझे एफ ऑफ ए प्लस का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस। से बड़ी। ये होता है ना। हाँ हाँ सर। तो मुझे बताओ एफ ऑफ ए प्लस ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कैसी आएगी? 0.00 ऐसी आएगी या एग्जैक्ट 0 आएगी? कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि राइट हैंड साइड एग्जैक्ट है। मतलब इसका जो आंसर है, इसका कभी ऐसे कभी लिमिट का कभी ऐसा आंसर सुना है किसी इस बच्चे से? नहीं तो तुमको लगता नहीं कि जो डी ऑप्शन है वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है? हाँ वो एफ ऑफ ए प्लस क्या जा रहा है, चेक करवाना जा रहा है, लेस देन 0। एफ ऑफ ए प्लस एक अप्रोचिंग वैल्यू, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी ना, किसको हाँ अप्रोच कर रहा है। हाँ तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो शायद तक ना बच्चों को प्रॉपर डेफिनेशन से ही मतलब खत्म कर देने चाहिए। अब मैं तुमको सिर्फ x ग्रेटर देन a के लिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है? सर पर ऐसे भी वो ग्रेटर देन 0 ही नहीं आ रहा। नहीं ग्रेटर देन 0 नहीं रहा, नेगेटिव नंबर आ रहा है शायद तक। 2 बार नेगेटिव दोनों में। नहीं, 10 वो 2 से बड़ा। x ग्रेटर देन a, तो वो π/2 से बड़ा होगा, तो ऐसे सवाल 10 है भी ना? नेगेटिव। हाँ बेटा तक x ग्रेटर देन a के लिए ये फंक्शन डिफाइन ना। हाँ अब मुझे बताओ, जैसे तू a से बड़ा रखेगा हाँ तो ये वाला फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। मतलब नेगेटिव 0 होगा ना। हाँ और वैसे लिमिट के साथ तो, और ये देखो ये वाला देखो, ये π/2 से बड़ा हो जाएगा। अरे हाँ समझ आ गया। वो ये मैं बॉक्स फंक्शन वो साइन के टाइम पे नहीं देख रहा था। ठीक है ना, x की जगह तुम a से बड़ा रखोगे हाँ तो वो प्लस आ जाएगा। π/2 से बड़ा हो जाएगा। हाँ पर बॉक्स है 1.5 से बड़ा आएगा। तो 10 1 आएगा। 1 ही हो जाएगा। ये 1 लिखा हुआ है और 1 वो into पॉजिटिव। हाँ हो गया तेरा भी क्वेश्चन पूछने का पर्पस वैसे, यदि वो फिर भी नेगेटिव वाला, फिर भी तेरा लॉजिक गलत था ना। हाँ तो 10 1 ये 10 1 ये 10 into 0, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, पर वो 0 ही हो जाएगा। f डैश a तो क्या हो जाएगा, f डैश a प्लस तो क्या होगा? 0। वो ऐसा थोड़ी लिखोगे 10 into 0 प्लस नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव आ रहा था। ऐसे सिमिलर है, कर लेना ठीक है, उसका x लेस देन a के लिए सॉल्व कर लेना। तो फाइनली ये एक्सरसाइज 2 एक तुमने हालांकि मुझे एक पूछना चाहिए था, मैंने तुमने कल मुझसे पूछा नहीं, 7 का बी मैं चेक कर रहा था वैसे तो, मैंने बोला बच्चे आजकल पढ़ने लग गए होंगे इसलिए नहीं पूछा होगा। नहीं पूछा ना तुमने 7 का बी? अब सोच के लाना अगली क्लास में, अच्छा सवाल है। अगली क्लास में जो इसका पेंडिंग होमवर्क कौन सा? 4 and 5 4 and 5 एक दिन में खत्म कर दो ना। हाँ सर। क्या इसकी तैयारी हो रही है इनडायरेक्टली, देख लो अभी। हाँ चलो मैं शीट में से कम बता कितने सवाल पूछूंगा एमसीक्यू बना के, और लेकिन टेस्ट तुमको फिर मैरिटी आके देना पड़ेगा यदि शीट करनी है तो। शीट में 3 सवाल पूछूंगा, ठीक है? 12 नंबर फिक्स हो सकते हैं। 12 नंबर या 11? 11 कैसे? 11 कैसे होंगे, मतलब वो कौन सी मुझे लगा क्या 11 मतलब 12 क्वेश्चन पूछोगे। हाँ बेटा 7th का बी वाला मैंने ऐसे क्या कि वो f of 1 0 नहीं है, तो मतलब n को एक फाइनाइट नंबर है, मतलब वो माइनस इंफिनिटी उसको ऐसे 10 नहीं कर रहा है, तो फिर वो a x रेज़ टू n डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि n एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब मैं तो सॉल्यूशन को ठीक बोलूंगा। मैंने तुमको ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, तुम कहीं नोट्स में देखना, कोई एक रैंडम पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना किसी भी फंक्शन की। कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेता था a, तो a पे चेक किया, फिर a ऐसे कहीं देखना, उसी अप्रोच से करोगे दोनों क्वेश्चन एक ही लाइन में हो जाएंगे। हालांकि b फिर भी अच्छा है उसमें एक्सेप्ट 0 में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ वही एक्चुअली मैं चाह तो वही रहता कि तुम पूछो, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने आज
जब सुबह देखा ना, मैंने बोला ये तो कल बताना भूल गया, क्योंकि मैं सीधा बच्चों को काम पे ले आया। तो फिर ये एक बार करवा दो ऐसे बंद कर। हाँ अभी वो तो आपने वैसे बोला था कि ये 7 का भी बताऊंगा। एक थॉट देख के आना तो मैं बता दूंगा। एक बार और थॉट दे देना, ठीक है? हाँ मुझे फिर भी कल याद दिलाना, तो तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो मैं चेक करूंगा तुम्हें याद है या नहीं याद है। हाँ सर। अभी स्ट्रेट लाइन की तो तुमको वीडियो भेज देगा। कौन? चल, ये, नमन हाँ, नमन। उदय के पास उदय भेज देगा ना शीट डिस्कशन की। रिकॉर्ड तो नमन ने किया, उसको मैं बोल दूंगा वो शेयर कर देगा। चैनल है ना सर वो रिकॉर्डिंग है। क्या बेटा? चिन्मय करेगा अपलोड। जिनमें चिन्मय वीडियो अपलोड करना बंद कर। चिन्मय के मैंने सुना मैम के पास चैनल पहुंच गया था। और चिन्मय प्राइवेट मैम का फेवरेट है। चैनल भी प्राइवेट कर देना, ठीक है? पता लगे मैम किसने आओ। बताया? अरे खबरी ऐसे है ना मेरे, वो कौन है? क्लास। अरे सबको तुम्हारे एनिमेल में आदो की नेगेटिव पॉइंट बताऊं क्या है? अब मैं बता इधर देता की हूँ। नहीं, इधर की चीज सब करते हैं, एक भी नहीं है। मतलब करने का एक तरीका तो मजाक में, वो बहुत कम होते हैं। आधे बच्चे के ना दूसरे को क्या बोलोगे। ये तो तुम तो फिर भी बहुत अच्छा बैच हो। इससे जो ऊपर वाला तुम्हारा सीनियर वाला बैच था ना, कौन सा, ये, पास आउट हुआ। कोरोना वाला। हाँ, उससे भी ये भी ठीक था। उससे भी एक और तुम्हारा कार्तिकेय वाला भैया वाला बैच नहीं था क्या? हाँ हाँ, हाँ वो तो पता नहीं किस मिट्टी, वो भगवान जाने उनका टेस्ट क्या था। मैं तो टेंशन में आ गया था। मैंने बोला कि एनवीएन का स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है। उसके बाद तुम अभी अप करो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे स्कूल का नाम एकदम अच्छा होना चाहिए। और तुम ना कभी भी स्कूल की गंदी बातें दूसरों को मत रिप्रेजेंट। कोई भी स्कूल परफेक्ट नहीं होता है। आज तक किसी ने सुना है कि तुम वो बच्चा स्कूल से निकल के बोला वाह मुझे तो स्कूल, बाद में तुम्हें स्कूल की याद आएगी। वो केमिस्ट्री क्लास में वो होता है, तब भी मैथ्स की क्लास में पता जाता है। फिजिक्स की क्लास में एक होता है बच्चे का मजाक लेने के लिए। अब तेरा ये किसने बताया होगा, चिन्मय? फिर मैंने ये निश्चय को तो चलता बोला है। था कि डिस्कस मत होने देना। चलेगा चलेगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि मैं तो तुमको वेरी गुड हर्ष, राइट आंसर। हर्ष का आंसर भी आ गया। सर बोलूं? हम्म। ऊपर वाले को ब्रेक कर देंगे, वो x स्क्वायर प्लस अरे x आंसर प्लस। बोल आंसर। मैं ऐसे ऐसे छोटे मोटे वर्ड नहीं लिखता। अच्छा, और 2x माइनस 1। हाँ, ऊपर वाला स्टैंडर्ड फैक्टर तुमको बेसिक मैथ में 10 बार बोला होगा मैंने। हाँ सर। तो याद आ गया किसी को स्टैंडर्ड फैक्टर? x स्क्वायर प्लस x प्लस x माइनस। तो मुझे लगता है कि अभी बोलने की जरूरत नहीं है। अब उसका डेरिवेटिव कर दो तो कितना आ जाएगा? 2x-1। अब ईजान बोलता है मुझे पता है ये वाला भी क्वेश्चन आपने क्यों दिया है। तुम्हें कौन सी क्लास से याद दिलाने के लिए बताओ? 11। 10th। हाँ, ये सही वर्ड बोचा, 10th क्लास। अब ये ऐसा मत बोलना कि पंकज सर उड़ाते हैं, क्योंकि पंकज सर 10th का भी पढ़ाते हैं। देखो सर अब आप 10th में पढ़ाते हो? नहीं नहीं, अरे कोई बच्चा ढंग का आता ही नहीं है तो कैसे पढ़ाऊं? मेरे को ऐसा पता चाहिए जो 9 से जेई की तैयारी करना स्टार्ट करे, और उसके पेरेंट्स भी बोल दे कि सर स्कूल गया डैश डैश। वो फ्रीडम वाला बच्चा नहीं आ रहा यार। तब तक अपन ऑल इंडिया रैंक ना 100 तक नहीं दे पाएंगे, जब तक वो 9th में जो बच्चा ऐसे बोल देना। 9th में उसको लोग पढ़ा देना चाहिए। तो बच्चे बुरे ही होते जा रहे हैं एवरी साल बाय साल। नहीं, तुम्हारा बैच फिर भी पिछले सालों के कंपेयर में बहुत अच्छा है बेटा। हाँ वही पर वो तो हमारा बैच ना। तुम्हारा सही में तुम्हारा बैच बहुत अच्छा बैच है, लेकिन तुम्हारे बैच में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है। इवन मेडेटिव और एनवीएन में मिला के कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन नहीं करके बैठा कि मुझे करना ही है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना ही है। प्रॉब्लम क्या है, तुमने अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल नहीं देखा है, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का, इसलिए तुम उनको फील नहीं कर पाते। तुमको हर चीज क्या मिली हुई है। तुमको पता है कि गाड़ी कैसे परचेस की होगी पापा ने पहली? कभी स्टोरी पता है तुमको ऐसी?
तुम वो फील नहीं करते हो, गलत बात है। मुझे कई बार गुस्सा भी आता है, तुम्हारे पास बहुत, सबके पास अच्छा दिमाग है। पापा ने जो स्ट्रगल किया ना बेटा तुम्हारे लिए, तुम जो लाइफस्टाइल जी रहे हो उनका बहुत स्ट्रगल होगा। पापा का नहीं तो ग्रैंड पापा का होगा, इससे ज्यादा तो नहीं उम्मीद की जाए। तो ये स्ट्रगल फील नहीं करते। हाँ आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा सेकंड का? वो हो रहा है 10th में कैसे करते थे, मतलब मुझे हिंट वो तो। 1 को मिस यूज यूज कर करना। ऊपर वाले 1 वन को का यूज करते थे ना, हाँ नीचे का मत हाँ। कर देना, नहीं तो लफड़े हो जाएंगे। वो मैंने सर ये है ना, आप बोला मेरे को याद है 10th के एग्जाम में स्कूल की मैंने मिस यूज दोनों में कर दिया, तो लफड़ा हो गया। बस देखो अभी देखो स्कूल याद आया ना, स्कूल काम आता है ना सर। हाँ तो 1 की जगह तुम डाल दो ऊपर वाले की जगह सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो ऊपर से सेक प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, हाँ बाकी सब कट जाएगा। मुझे लगता है नीचे वाला सेम रखा तुमने एज इट इज। और सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। और उसका क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। तुमने 45 डाला, सेक 45 रूट 2 है ना, 10 45 1 प्लस सेक्स स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 आंसर आ रहा है। मैंने उड़ा दिया सवाल, तुमने मान लिया ना सर उड़ा दिया, हाँ हो गया सवाल। क्षितिज बोलो मैंने क्या किया बेटा, बोला करो ना, फ्री में थोड़ी पढ़ते हो। मेरी इतनी इज्जत मत करो कि तुम मेरे से पूछने बंद कर दो। ये ऊपर वाले बन गए ले सकता हूँ, देखो अभी मैं उस चीज को प्यार से बोलता हूँ। अब बताओ, अभी इतना भी प्यार नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे सेक प्लस 10 आएगा, सेक माइनस 10 आएगा, और ये सेक प्लस 10 है, तो ऊपर से सेक प्लस 10 कॉमन ले लूं क्या? देखो मैं अभी कितना कितना अच्छा टीचर बन गया, देखो सब चीजें बताता हूँ तुमको। सेक एक्स माइनस 10x, और नीचे भी वही बताना चाहिए, 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1। ये कट गया, इसका डेरिवेटिव सेक एक्स 10x, और 10x का डेरिवेटिव कितना, sec square x। अब 45 डाल दो, ये 1 हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर 2। डेरिवेटिव इजी है अभी तक तो। हाँ सर। सर ऐसा 10th में होता था? 10th में हाँ। सवाल होता है, 10th में सवाल होता है प्रूफ करना। टीचर पूछता है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस एन एक्स। आरडी नहीं, एनसीईआरटी में है तो शायद 10th में तो टीचर के बाद मैथ्स जाता था। तभी ना मैं नहीं उन्होंने कराया होगा। भूल गया। तो आज मैम को याद करना, ठीक है। सर आज सब लोग 10th वाले टीचर को एटलीस्ट एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, ठीक है। हाँ हमारा सर। तो अभी भी तो भाई सर है। आपको ये ड्रॉप करेगा? नहीं कैसे? नितर जय सर हाँ मतलब आपको भी ऐसे। नहीं, मेरे को तो मैंने बोला तो ये तुमको टच में रहना बहुत जरूरी है, तो आज ये काम करना, सर ठीक मुझे है। निशित सर मिले थे कुछ दिनों पहले। तो तूने उसको तुम कम्युनिकेशन कर लेते थे सर मिलते हो फिजान? हाँ सर थोड़ी बात की, सबवे में मिले थे। तो यार तब भी कहा तूने हमको किसी को बुलाया नहीं पार्टी वार्टी के लिए? वो भी अकेले गए थे। तू भी अकेला गया था इसका मतलब? हाँ मतलब बेटा ईजान पागल तो नहीं, ईजान अकेला जाता है, ध्यान रखना। ईजान यार पार्टी तो तेरे एक बनती है ना, तो भी पढ़ता तो है नहीं। आज दुबे सर ने पता एक आगे बोला, बोले पंगा सर ईजान के पास बहुत अच्छा दिमाग है, लेकिन उसका 1% भी सीरियस नहीं है। तो ईजान क्या आंसर करो उनको, सर को बोल। सर भी सब सर तेरे बारे में यही बोलते हैं। बेटा तेरी लाइफ बन जाएगी, मतलब तू बाद में देखो जिंदगी में हार्डवर्क तो तेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास दिमाग तो है, लेकिन अभी कर लेगा ना तू बहुत आगे चला जाएगा। ऐसा इच्छा नहीं होती ईजान, होती है। लेकिन भी थोड़ी देर बाद वो डाइवर्ट हो जाता है ना, ऐसे ऐसा है ना। गेम या गेम चेस खेलता है या यूट्यूब दो दो में टाइम वेस्ट करता होगा पक्का। मेरा टाइम लिमिट सेट है, आधा घंटा मैक्सिमम यूट्यूब, आधा घंटा मैक्सिमम चेस। तो फिर सेल्फ स्टडी कम है, फिर कुछ भी क्या है। और सेल्फ स्टडी भी करता हूँ पर उतनी ज्यादा नहीं, और होमवर्क
बस होम एक तुमको एक टिप बताऊं, होम एटलीस्ट कुछ भी ना करो, होमवर्क बहुत सीरियसली ट्राई करके लाया करो। जुगल एक मामले में बच जाता है, पता नहीं उसका केमिस्ट्री में क्या रिस्पॉन्स है, केमिस्ट्री में बाकी मैथ्स में तो वो होमवर्क ट्राई करके लाता है। पीयूष करने लगा, भी पीयूष भी अच्छा है। तो अभी तुमको पढ़ना पड़ेगा, और तुम अभी 3-4 साल स्ट्रगल कर लो बेटा। लाइफ जितना तुम अभी गंदे वाला पढ़ोगे ना, लाइफ स्टाइल तुम्हारा 100 टाइम प्रपोर्शन होने वाला है। लेकिन स्ट्रगल करना है, और तुम उसके लिए ना मम्मी पापा के लिए सोचा करो। छोटी छोटी चीजों में मत पढ़ो। अभी राइट टाइम तुम्हारे लिए शॉर्ट टर्म गोल जनवरी का क्या होना चाहिए? जेई वो जेई मेंस पहुंचने के लिए तुमको एटलीस्ट अब वो उसके अभी तुमको जैन का तुमको अभी ये तुम देखो कितना प्राउड फील होगा कि तुम्हारा जैन का जेई क्लियर हो गया। एक तो तुम भी टेंशन फ्री, तुम एक सिक्योर लाइफ में आ जाओगे। होता ना इंडियन सिक्योर, लेकिन रियल में कुछ, अरे सुशांत सिंह राजपूत इन लोगों ने सबने पढ़ाई की है। तुम जो दिखते हो, तुम जैन जेई का तुम टारगेट रखो, और जैन जेई तक पहुंचने के लिए मेडआईटी के जो जेई की टेस्ट है उसको सीरियसली लो। और वो जब संडे को टेस्ट होने वाला है तो तुम आज से तैयारी करो ना। अभी अब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कंटिन्यूटी, सर मैंने थोड़ी कर ली है, और स्ट्रेट लाइन थोड़ी कर ली है। स्ट्रेट लाइन और कंटिन्यूटी की थोड़ी अच्छी रिवीजन करने के लिए तुमको एनटी के, तुमको पता ना वो मैसोन गो साइड वाली में। हाँ सर। तो तुम क्यों नहीं उसको पूरा एक बार ढंग से गो थ्रू करके लाते हैं? तो एक रात जग लो ना यार, पूरी रात जग लो। तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलेंगे यार बेटा बस कर, लेकिन तुमको क्या लगता है रात को जग ली तो सुबह स्कूल में एब्सेंट हो जाएंगे? ऐसा है ना, ऐसा डर है ना। एक दिन ट्राई तो करके देखो, 6 घंटे सिटिंग तो रख के देखो। वो अंजलि दीदी की खास बात यही थी, उनको एक बार बोलते थे कि 6 घंटे में चैप्टर खत्म करना है, तो फिर अंजलि दीदी को इधर उधर नहीं कुछ कर सकता था। और अपन 6 घंटे में 10 बार फोन चेक कर लेते हैं। बेटा बहुत सारे लोग दौड़ते हैं लाइफ में, लेकिन ये दौड़ना भी जरूरी है, क्योंकि हम अपना अपना डेवलप कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए सोच रहे हैं। डी मतलब डी वाई बाई डी ना, कैपिटल डी का मतलब सिर्फ किसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है? चेन। अरे यार ये भागो को हो रहा है बार बार, क्या कहते हैं इसका, मुझे सोचने दो क्यों ऐसा हो रहा है। चलो तुम क्वेश्चन नोट करो, मैं तब तक तो मैं तुम सबको बोल रहा हूँ कि करो, हार्डवर्क करो। अपने नेगेटिव लिख लिया ना, क्वेश्चन तो लिख लिया तुम लोगों ने? नहीं सर। सर वो x² + 7 की पावर 5 था कि हाँ रुको अभी आ गया। तो प्लीज तुम कंटिन्यूटी बढ़ रहे हो तो तुम नोट्स, शीट और एनटीए, ये 3 चीजें लगा के आओ तीनों सब्जेक्ट के अंदर। रात रात भर जगो, फिर संडे को पेपर देने के बाद जो तुम्हारे मार्क्स के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, फिर तुमको नींद भी नहीं आएगी संडे को, तुम रखने की इच्छा होगी, बोलोगे आज मजे मारेंगे क्योंकि पूरा वीक हार्डवर्क की है। बेटा मैं बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ तुमको, यदि सक्सेस ऐसे घर बैठ की हो जाए, मतलब बिना हार्डवर्क की हो जाए, तो फिर हर लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में। फिर तो और ब्रेन होना, अच्छा ब्रेन होना, देख वो आजकल कंसिस्टेंट भी तो चाहिए। बोलो बेटा क्या सही किया तुम्हारे, बताओ कैसे, कोई बताएगा? कौन बताएगा कैसे? हाँ जरूर बता, जो एक बार अमन से पूछूंगा तो प्रॉपर हाँ, एनिमल आगे। वो रूट वाले रूट नहीं आएगा, Root हाँ, लेना। 1/2 रूट x। देखो बेटा माइनस
ये 1 by होता है ना। इसको टी हाँ। मान लो, तो e की पावर टी इसको पूरे साथ ये टी लिखा हुआ है, तुमने इसका डेरिवेटिव तुमने क्या लिख दिया, t into e की ये लिख दिया। अब तुम्हें डेरिवेटिव किसका करना है, याद रख लेंगे। हाँ हाँ सर माइनस नहीं होता ना रूट एक्स का 1 बाय पावर वो इक्वल ऊपर है माइनस पावर होती है तो नीचे आ देख जाता इधर है। e की पावर रूट डेरिवेटिव सोचो पहले, e की पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का कितना था 1 बाय 2 रूट एक्स। क्लियर है? Yes, sir. साइन डेरिवेटिव कितना को sec Then square and square. sec क्या होता है तो मजा आता है। अब मुझे बताओ कि इसका कोई बताएगा डेरिवेटिव। पावर cosec क्यूब का 3 अरे क्यूब का पहले cosec क्यूब का ना, cosec स्क्वायर हाँ 3 cosec स्क्वायर। माइनस cos। पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, मेरे को लिख लेते। सर ये तो बहुत बड़ा है। अरे मैं इनको इसलिए तो करा रहा हूँ, इनको थोड़ा फॉर्मूला भी याद हो जाए, ऐसे गंदे गंदे। yes cosec x cot x अभी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस cosec ये गंदा गंदा। लग रहा ना जेई एडवांस का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ऐसा डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाए तो चलेगा। पर ये तो काले को करना। cot गंदा गंदा। और फिर एक फिर ln का 1 by ln का पहले 2 पहले स्क्वायर पावर का करेंगे 2 ln पावर का ln की पावर का हो गया, हाँ फिर ln का 1 by ln का 1 अपॉन पूरा। फिर tan इनवर्स का 1 by 1 plus x। मैंने ये सवाल क्यों बनाया। फिर x raised to 3x 4x cube 4x क्यूब cosec y प्लस cosec। हो गया। तो कल से बस लॉगरिथमिक डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और होमवर्क तुम्हारा क्या है, Exercise 3 and 4 continued. 4 and 5 4 and 5 ताकि ये खत्म करो। और जिनके पास टाइम है वो मैंने तुमको बता दिया ना आज टेस्ट की प्रिपरेशन करने का तरीका, Maths और notes. और एक बार करके देखो अपने आप से कि पूरी मगन हो जाओगी। आज मैं पूरा कुछ भी करूं, मैं आज एंटी का कंटिन्यूटी और स्ट्रेट लाइन निपटा देता हूं आइश, तो मुझे संडे के टेस्ट के लिए मैथ्स की टेंशन रहेगी नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी देखनी पड़ेगी, वो भी सर ने अभी तक शीट की प्रैक्टिस कराई नहीं है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा ना आगे। चलो मैं तुम्हारा एक अच्छी बात बोलूं, हाँ टेस्ट में 2 चैप्टर करो, कंटिन्यूटी एंड स्ट्रेट लाइन, बस। ओके सर। अब तो करोगे अच्छे से। हाँ सर। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं। हाँ अभी तुमको कंटिन्यूटी की शीट मैंने लगभग करवा दी है, स्ट्रेट लाइन की स्टार्ट करा दी है, और मैंने तुमको बोला है कि थोड़ा नोट्स रिवाइज करो, पहले कॉपी पढ़ो। कॉपी में होता तो कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे, क्योंकि कॉपी में ऐसे सी वाले क्वेश्चन तो नहीं कराता मैं तुमको, तो कॉपी शीट देन एनटीए, और ये भी टारगेट रखो कि 1 या 2 दिन में खत्म कर दो, ताकि केमिस्ट्री तुम डेली पढ़ो। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आने वाला है इस वीक, मेटलर्जी और सरफेस केमिस्ट्री और gaseous state। और ये 2 जितने भी चैप्टर है पहले इसकी एनसीईआरटी पढ़ो। निश्चय की एनसीईआरटी देखोगे ना, पूरी हाइलाइटर स्टिकी नोट्स पूरा यूज कर रखा उसने। सर के नोट्स पढ़ने हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जेई में कभी भी एनसीईआरटी एक भी लाइन से बाहर नहीं, 3 चैप्टर की तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है। इससे फायदा होगा, तुम्हारा बोर्ड का भी स्ट्रांग हो जाएगा, जेई का भी। और फिर तुम क्या करो, या तो कोई शीट सर ने दे रखी तो वो करो, या फिर एनटीए। तो लेकिन केमिस्ट्री को 1 by 1 करो, मैथ्स और फिजिक्स ऐसे कर लो कि आज मैं खत्म ही कर दूंगा,
और जब बैठूंगा तो कॉफी या चाय लेके बैठूंगा और बीच में ब्रेक लूंगा, और घर वालों को भी सुबह इंप्रेस करोगे। तुम रात भर बैठ के पढ़ोगे, सुबह उठते पढ़ते नजर आओगे, तुम्हारी मम्मी बोलेगी नहीं बेटा अब सो जा। तब क्या सोए? नहीं लेकिन बेटा तुम नींद आ रही है, मम्मी गुस्सा भी नहीं करेगी। क्योंकि और जब मम्मी का भी चेहरा मॉर्निंग उठते तुमको पढ़ लेंगे, किसी पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा गिफ्ट होगा। सोचो कि उठते ही उनका बच्चा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और मैंने लाइफ में ये करके देखा हुआ है। तो मुझे तो ये पेरेंट्स को जो सेटिस्फेक्शन के लिए तो मैं तरस जाता था कि वो पेरेंट्स अभी बोल दें। फिर वो पता जब तुम नींद तोड़ोगे तो मम्मी तुम्हारे पापा को भी बोलेगी यार पूरी रात पढ़ रहा था, तो तुमको ऐसे सुनने में आती है ना, कान में ऐसे आती है ना, या पापा बोलेंगे कि देखो आज पढ़ रहा था। तो ये ऐसी जो फीलिंग है मम्मी पापा के लिए तो करो, या दीदी को बोलेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, ये हमारे बच्चे, और ये करना है तुमको। जब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हार्डवर्क करोगे तो मार्क्स तो कभी तुम्हारे आज तक किसी के ढंग से 250 आए हैं? नहीं। इस बार टारगेट दो, इस बार मैंने चैप्टर भी कम कर दिया, इस बार अपने को पुश करो अपनी लिमिट्स को। तो आज का तुमको मैंने बता दिया टेस्ट, तुम टेस्ट और होमवर्क दोनों को बैलेंस भी करना है। पता चले तुम टेस्ट की तैयारी के लिए होमवर्क तुम आगे पीछे कर दोगे, और शेड्यूल बनाओ। और केमिस्ट्री इस बार मिशन केमिस्ट्री, स्टिकी नोट्स, वो एनसीईआरटी की, वो एनसीईआरटी लगना चाहिए कि वो पड़ी हुई है। देखो मैं तुमको अपनी तुम्हारी शीट दिखाता हूँ, ये लिमिट कंटिन्यूटी दिख रहा है? हाँ देखो साइड से लगता ना खुलती है, मैं तुमको दिखा भी दूंगा, देखना है हर पेज में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो इसका मतलब पेन चलता है। वो तुम्हारी क्या होती है ऐसे नई की नहीं होती है, ये देखो ऐसे बिल्कुल फ्रेश। अमन एनसीईआरटी में कुछ गंद पेन चलाया कभी? हाँ। अब इस बार एनसीईआरटी में जो भी मुझे 80+ लाएगा ना उनको सीसीटी में पार्टी मिलेगी, जो जहां कहेंगे वही पार्टी दूंगा। केमिस्ट्री। हाँ, और मैथ में इतना भी मत करना कि मेरे को 3 घंटे केमिस्ट्री सोचता है। अरे कोशिश करो, तुम बोलो कि सर हम चैलेंज करते हैं, हम अपनी लिमिट पुश करते हैं, और बेटा अपने पास टाइम नहीं है, 6 महीने है ना अपने पास। तो अभी वो 3 चैप्टर तुम लास्ट बार ऐसा पढ़ो, गैसीय स्टेट की माँ बैन कर देनी है। जो भी 3 चैप्टर तुम पकड़ोगे, मेटलर्जी कैसे नहीं आता, मेटलर्जी इंडिया में बेस्ट मेटलर्जी तुम्हारी होनी चाहिए हर ऐसा रटना तुमको। ये फील पढ़ोगे ना, तुम्हें कोई तुमको कैसे कोई पीछे, तुमको दिमाग तो तुम्हारे में कम है नहीं है, बस दिमाग कहीं और लगाते हो। भाई फुटबॉल का मैच आने वाला रात भर, उस दिन तुम जग जाते हो, अरे कौन कौन है वो वाले तो ये उस दिन तुम जग नहीं जाते। तो किसी का गेम वो होता है कंपटीशन, वो किसका, कोडिंग का। हेलो बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, किसी का यूट्यूब पे वो सीरियल आना होता है, कुछ रंग प्यार के, छोड़ दो प्यार व्यार, बस कुछ रंग आईआईटी के होना चाहिए, ठीक है अमन? हाँ सर। हाँ, आज सीरियल का नाम यही है। तो प्लीज, मैं टेस्ट के लिए मैंने एक चैप्टर कम किया है, अब मेरा नहीं तो मैं बढ़ा दूंगा सिलेबस। तो अभी आज से थोड़ा टेस्ट, होमवर्क और बैलेंस करके पढ़ाई करो। चमक गया? यस सर। चलो मिलते हैं, बाय बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।